गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज समास का पांचवा भेद लेके आई हूं। पांचवा भेद क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर और अथवा या दोनों पदों के बीच आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। फिर सुनिएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ ही है कि आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं ये शब्द प्रधान है या ये शब्द प्रधान है। तो फिर से एक बार हम लोग परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद यानी पूर्ण शब्द के दोनों पद, उसका जो दोनों पद है वो दोनों पद ही प्रधान हो यानी दोनों महत्वपूर्ण हो और समास विग्रह करने पर, जब समास यानी उस पद को तोड़ेंगे यानी विग्रह करेंगे, करने पर और अथवा या दोनों पदों के बीच आए, दोनों पद के विग्रह करने पर बीच में क्या आएगा? और आएगा, अथवा आएगा या आएगा, के बीच आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है माँ बाप। अब माँ बड़ा है या बाप बड़ा है? तो इसलिए ना माँ बाप बड़ा है ना बाप बड़ा है, दोनों का महत्व क्या है? बराबर है, दोनों समान है। माँ और बाप, विग्रह क्या होगा? माँ और बाप। रात दिन, रात के बिना दिन, दिन के बिना रात क्या होता है? संभव नहीं है, इसीलिए क्या है? रात और दिन। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। नदी नाले, नदी और नाले। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। भला बुरा, भला और बुरा। लाभ हानि, लाभ या हानि। जीवन मरण, जीवन और मरण। इसमें आप लोग ध्यान दिए हैं कि क्या है? एक तो बीच में हाइफन है जिसे कि हिंदी में संयोजक चिन्ह कहते हैं। दूसरा क्या है? विपरार्थक है, सेम शब्द दो बार नहीं लिखा गया है, दोनों विपरीत है। और द्वंद्व समास का यही पहचान है कि वह पुनरुक्ति नहीं होगा, एक ही शब्द दो बार दोहराया नहीं जाएगा बल्कि विपरार्थक होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे माँ बाप, यहाँ पे बाप बाप भी लिखा जा सकता था तो वो द्वंद्व समास नहीं होता। यहाँ पे क्या है? माँ बाप। रात दिन, रात का विपरीत क्या है? दिन। पाप का विपरीत क्या होता है? पुण्य। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पुनरुक्ति शब्द को आप लोग द्वंद्व शब्द समझ जाइएगा। जहां विपरार्थक होगा, जिसमें हाइफन का चिन्ह होगा, उसको अगर आप लोग विग्रह करेंगे तो उसमें और या अथवा का अव्यय आएगा। ये चीज का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू।